जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सिर चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जय गुरु जी। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सिर चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेज आते हैं कि अपना उड़िए, अपना सत्संग शेयर कर। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। जैसे कि गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से संगत जी परेशानियां तो हैं, लेकिन जो पहले थी उस तरह की नहीं है। जैसा कि संगत जी मेरे मुंह में हमेशा छाले बनते हैं, छाले अभी भी हैं, पर वही है ना कि गुरुपा की कृपा से मैं खाना भी खाती हूँ और बोल भी पा रही हूँ। संगत जी, पहले तो मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, किसी से अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी। मुझे यकीन है मेरे गुरुपा ज़रूर मेरी परेशानियां जड़ से ख़त्म करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हमारे कर्म हैं। गुरुपा कहते हैं कि 10% कर्म तुम्हें खुद ही काटने पड़ते हैं। तो गुरुजी की असीम कृपा रही तो बहुत जल्दी ही मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि मेरे अंकल पर, मेरे बच्चों पर हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। मेरे गुरुपा, मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा मेरे बेटे को भी सही रास्ता दिखाएंगे। उसका हाथ भी हमेशा हमेशा के लिए पकड़ना मेरे गुरुपा। उसे जो रास्ता सही हो उसको वही रास्ता दिखाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। उसमें जो भी त्रुटि होगी उसे क्षमा करना। हो सतगुरु मेरे, कलम में हाथी तेरे, कलम में हाथी तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। हो सतगुरु मेरे, कलम में हाथी तेरे, कलम में हाथी तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। सोने सोने लेख लिख दे, कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे, कलम में हाथी तेरे, कलम में हाथी तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी। संगत जी, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं शुकराना सत्संग शुरू करन लगी हाँ संगत जी। कल सुबह मैनू मैसेज आया कि मेरे लिए अज तो मिठे का भोग लगाई बना के कुछ भी। फिर मैं सोचा संगत जी कि गुरु जी तुसी मैनू ना याद करवा दिओ शाम नूं, मेरे कई बार ध्यान चों निकल जाता। तो फिर मैं सोचा कि मैं अलार्म ला लैनी हाँ 5 बजे का। तो फिर शामी मैसेज फिर आंदा गुरु जी का कि कहंदे तू मिठा बना लिया है ना। तो अपनी वल्लों गुरु जी ने मैनू याद करवाया संगत जी। मैं कड़ाह प्रशाद बना के संगत जी भोग लगाया। तो उस तो बाद संगत जी कड़ाह प्रशाद का भोग लगाता सी। मैं एक पेठे का प्रशाद लगाया सीगा जिहड़ा मिठा पेठा खाण वाला हुंदा संगत जी। तो फिर संगत जी उस तो बाद जब मैं शामी रात की प्रशाद चक्या तो उस मैनू ओम के दर्शन भी मिले ने। तो उस तो बाद मैं चक्कन तो बाद जब मैं रखिया प्रशाद तो फिर संगत जी मैं ना मेरा पैर ना चिपचिपाहट जी हो रही सी मेरे पैर च। तो जब मैं संगत जी और पैर अपना बैड ते बैठी तो मैं देखा पैर। तो मैं क्या पता नहीं कि ये बन गया। मैं अपनी सिस्टर नूं सेंड करिया संगत जी फोटो खिंच के नीचे वाले पैर के हिस्से च बनिया सी वो। तो वो मेरी सिस्टर कहंदी ये तो बटरफ्लाई आ। तो फिर मैं गौर नाल देखिया तो दूजी मेरी सिस्टर बड्डी नूं भेजिया, वो भी कहंदी सी भी बटरफ्लाई बनी हुई है। तो संगत जी फिर ना संगत जी देखो गुरु जी ने किड्डा बड़ा चमत्कार किया। कल असी देख के हैरान मैं रह गई, परेशान भी कि बहुत वधिया तरीके नाल बनी हुई संगत जी। तुसीं तां सोच के भी सोच नहीं सकते संगत जी ये गल। गुरु जी का शुकराना करके भी आपां शुकराना नहीं कर सकते। गुरु जी का करोड़ करोड़ बार शुकराना। शुकराना सत्संग मैं समाप्त कर लगी संगत जी। मेरे गुरु जी अगे भी मेरे तो शुकराना सत्संग करवाएंगे जल्दी ही। तो एक अरदास मेरे गुरु जी मेरे सारे काम बना रहे ने, बन रहे ने, जदों दे आए ने अपने आप ही कर रहे ने। तो संगत जी अगे भी गुरु जी कहंदे मैं जिहड़े काम बाकी ने संगत जी तो वो भी मैं अपनी देख रेख विच ही करावांगा। तो संगत जी असी गुरु जी का साडी जिंदगी च आए ने ना संगत जी, असी बहुत ही भागां वाले हाँ संगत जी। गुरु जी साडे मेरे हुण दे पाप गुनाह पिछले जन्म दे इस टाइम दे बख्श दो गुरु जी, बख्श दो। बख्शनहार हो तुसी, बच्चों का भुल हो चुक जो भी हो जाती है माफ़ करना गुरु पिता जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी क्षमा करना। और अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग बने रहना शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति को भी ब्लेसिंग देना। उन गुरुपा आपकी कृपा से मेरे पति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है और उनको आगे भी ब्लेस करना। गुरुजी, मैं एक दिन स्कूल में थी तो वहाँ पर हमारा स्कूल का कोई फंक्शन चल रहा था। मुझे वहाँ पर तितलियाँ दिखी और पीले रंग की तितली दिखी और वो बार बार इधर उधर मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलती रही। फिर वह तितली मेरे आगे ही एक पेड़ पे बैठ गई। मैं वहाँ पर गई और मैंने देखा कि तितली बैठी हुई है। फिर मैंने बोला कि गुरुपा शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे ये दर्शन दिए हैं। और गुरुजी बिल्कुल चुपचाप पंख समेट के बैठी हुई थी और मैंने बोला कि अगर आप गुरुपा अपनी कुछ ब्लेसिंग तो मुझे दो। तो मैंने बोला कि गुरुपा अपने पंख तो फैलाओ। तो उसने इतनी बार पंख फैला दिए कि मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैंने देखा कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुपा इसी तरीके से जब मैं रास्ते में आती हूँ तो मुझे 555 और 49 666 888 444 इन सब की गाड़ियों में काफ़ी नंबर दिखाई देते हैं। मैं गुरुपा शुक्रिया गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ चल रही है और मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ शिवजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। हेलो शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं पहली बार अपना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। मुझसे जो गलती हो उसे माफ़ करेंगे संगत जी। गुरुजी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से पिछले साल 2023 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मुझे पता नहीं था कुछ भी। मेरे मोबाइल में इससे ही गुरुजी का फ़ोटो आने लगा तो मुझे पता नहीं कौन है, मैं ध्यान नहीं दी। फिर कुछ दिन के बाद मुझे सब प्रॉब्लम हुआ, बच्चे को लेके, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसके लिए मेरा बेटा जो बुरा संगत में चला गया था, पढ़ाई नहीं करता था, रात दिन घूमना, कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देता था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो क्लास 10 में था, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। फिर मेरी दीदी है जो अमेरिका में रहती है, वो दीदी मुझे बताई, उसको पता था अमेरिका में जो वहाँ पे है गुरुजी का संगत से बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जुड़ी उससे। तो मुझे भी बोली जो तुम गुरुजी का ये है मंत्र है, जाप करो और गुरुजी का नाम लो तो गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैं उतना ध्यान नहीं दी।
फिर जब ये 10th का एग्ज़ाम दिया जैसे भी, तो पास कर गया। तो मेरे हस्बैंड बोले जाओ थोड़ा इसको ना घुमा के लेके आओ दिल्ली सबसे। तो देखते हैं उसका क्या करते हैं। 11 में तो एडमिशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैं दिल्ली में नहीं, नोएडा में मेरे भैया रहते हैं, तो मैं उनके पास आई दोनों, मैं और मेरा बेटा। फिर आई तो मैं पता कि वहाँ पे, यहाँ पे जो नोएडा में जो ये छतरपुर में कोई बड़ा मंदिर है, मेरी दीदी मुझे बोली थी जो वहाँ जा रही है दिल्ली, तो वहाँ पे ज़रूर जाना, छतरपुर में है मंदिर। ठीक है देखती हूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। फिर मैं यहाँ आई तो भैया लोग को उतना मालूम नहीं था। तो फिर मेरी एक दोस्त रहती है यहाँ पे दिल्ली में, तो मुझे दोस्त के यहाँ भी जाना था। फिर मैं दोस्त के यहाँ जब आई ना, तो उसका हस्बैंड एक बार गया हुआ था उसके बड़ा मंदिर। मैं ऐसे ही बोली जो अरे मुझे ना छतरपुर में बड़ा मंदिर है, आप लोग को पता है? तो मेरे फ्रेंड का जो हस्बैंड थे वो बोले हाँ मुझे पता है, मैं तो एक बार गया भी हूँ। वो बोले अरे मुझे भी लेके चलिए ना एक दिन, मैं भी जाऊँगी। तो सुनते हैं बहुत अच्छे हैं गुरुजी, मैं भी जाऊँगी। बोले क्या अच्छा आप भी जाएंगे? हाँ मैं भी जाऊँगी। ठीक है मैं लेके चलूँगा। तो फिर शनिवार को आई थी उसके यहाँ, रविवार तो नहीं, सोमवार को हम लोग बड़ा मंदिर गए। बड़ा मंदिर में जाके फिर वो तो मेरे हस्बैंड के मेरे दोस्त के जो हस्बैंड थे वो तो थोड़ा बहुत तो जानते, एक बार गए हुए थे तो जानते थे ऐसे जाना है, ये करना, लंगर खाना है, वो सब वही बोलते गए। मुझे पता ही नहीं था जो यहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप भी मिलता है, कुछ भी नहीं था पता। जल प्रसाद ली, लंगर खाई, फिर देख उठ के प्रणाम करके आ गई। मैं, मेरा बेटा और मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड, 4 आदमी से गए थे। फिर आ गए। फिर आने के बाद कुछ दिन रुकी थी बस, उसके बाद फिर से मैं वापस आ गई। मेरा घर तो बंगाल में है, तो बंगाल आ गई फिर। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम और बढ़ता गया। मेरी दीदी बहुत बोलती तुम जाप करो, गुरुजी का जाप करो, बहुत बोलती थी। फिर मेरी दीदी भी तो आने वाली थी अमेरिका से, तो जब आई ना तो मैं उसको बोली अरे तुम तो दिल्ली से ही होके आएगी तो मेरे लिए एक स्वरूप ले आना गुरुजी का। बोली ठीक है ले आऊँगी। फिर जम्मू में आई तो वो मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप, बड़ा मंदिर गई, उसके बाद मेरे लिए भी स्वरूप लेके आई थी। मेरे घर आई बंगाल में, सिलीगुड़ी। तो फिर मैं वो स्वरूप का मंदिर में रख के मैं पूजा करने लग गई। पूजा करती, उतना कुछ तो मालूम ही नहीं था मुझे, तो पूजा करती थी, गुरु का जाप करती थी, गुरु मंत्र जाप जो है वो करती थी। लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं दी, गुरु मंत्र करती थी, जाप करती थी, बस पूजा करती थी। लेकिन मेरा प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ पर मेरा बेटा और बदमाशी करने लग गया, सारा दिन घर से बाहर। 11 में तो एडमिशन करा दिए, कोचिंग में एडमिशन करा दिए एलन में। फिर जाके वो वहाँ 11 तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जैसे तैसे पढ़ा ही नहीं, सोचे बिना पढ़े हुए। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा पढ़ने में था, लेकिन दोस्ती का चक्कर में वो पढ़ाई नहीं किया। फिर भी वो बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है। 11 में कोचिंग जाता था, बस वो भी नहीं जाता था। तो फिर एग्ज़ाम दिया, जैसे भी पास हो गया। फिर हम लोग सोचे चलो ये तो यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा है और बदमाशी कर रहा है, इसको दिल्ली में जो है ना ट्रांसफ़र करा लेते हैं एलन में, वहीं पे चले जाते हैं। फिर एलन में फिर इसको अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे पीजी में, क्योंकि फिर ये दोस्त बनाता है, ये करता है, इसके डर से
फिर मैं लेके उसको दिल्ली आ गई। मेरे हस्बैंड बोले जाओ स्कूल लेके तुम वहीं पे रहना, इसको पढ़ाना, जैसे भी देखो सुधर तो जाए, पढ़े ना पढ़े इंसान तो अच्छा बने। तो फिर हम लोग आ गए हैं, फिर आके रहने लग गए। इसको कोचिंग में एडमिशन करा दिए ऑनलाइन का, फिर जाने लग गया धीरे 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 धीरे। अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ता भी है। अब घूमना फिरना भी बंद हो गया क्योंकि दोस्ती नहीं है यहाँ पर, फिर बंद हुआ है। अभी गुरु जी का भी बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ मैं। गुरु जी मेरे सबसे अच्छे मेरे गुरु जी, उनका हाथ मेरे सर पे है। मैं जानती हूँ मेरे गुरु जी सब अच्छे करेंगे। मैं बड़ा मंदिर भी जाऊंगी, गई नहीं हूँ लेकिन जाऊंगी। मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे हस्बैंड का तो जॉब वहीं पे है ना बंगाल में। तो जब आएंगे तो मेरा बेटा और एक बेटा है, छोटा बेटा, वो बोर्डिंग में रहता है, उसका भी समर वेकेशन होगा, फिर वो भी दोनों बाप बेटा आएंगे। फिर हम लोग सब मिल के तब जाएंगे गुरु जी का मंदिर, सोच रही हूँ। देखती हूँ क्या होता है। पहले से वो बेटर है, धीरे धीरे गुरु जी मेरा ठीक करेंगे। मैं और सत्संग शेयर करूँगी, तब तक के लिए मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हमें आपको तो पता है हमारे लिए जो अच्छा है आप वही दोगे हमें। हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें तो पता भी नहीं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सच बोलूँ गुरु जी, मुझे तो इंसानों की परख भी नहीं है, कोई मेरे लिए सही है कौन सा मेरे लिए गलत है। गुरु जी आप जो मेरे लिए सही है वो मेरे साथ रखना, और जो मेरे लिए सही नहीं है मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा दूर चले जाए। मुझे नहीं पता गुरु जी कौन है क्या है। मैंने सबके लिए हमेशा अच्छा सोचा है, बस मेरा मन अच्छा रखना। मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा अपना कर्तव्य अच्छा करूं और अच्छे से अपने बच्चों को परवरिश करूं। गुरुपा और छोटा सा परिवार है हमारा। मेरे पति जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम जहाँ तक हो सके अच्छा ही करें। बाकी हमारे लिए जो अच्छा करता है उसको मुझे पता है उसका हद बुरा होता है, वो अच्छा लोगों को खटकता है वो इंसान। मगर कोई बात नहीं गुरु जी, आप हमारे साथ हो ना। मैं आपके सामने सत्संग शुरू कर रही हूँ अपना। गुरु जी आपके बार बार मैसेज यही आ रहा था कि शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं सब तेरे नाल हूँ, सब ठीक करूँगा, समय आने दे समय आने दे। गुरु जी मैं उस समय का इंतज़ार करूँगी और आप पे विश्वास करके मैंने पूरा सिलेंडर कर दिया आप पे। गुरुपा आप बस आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं, मुझे 2-4 दिन पहले भी हुए थे, कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे। मैं जय गुरु जी करते हूँ। गुरु जी आप मेरे घर में हो, मेरे पास आस पास हो, बस थोड़ा सा दिखते हैं, फिर अपने मेरे पौधे हैं उनमें मंडरा के चले जाते हैं। मतलब ये है कि गुरु जी हमारे हैं, अंग संग हैं। गुरु जी बस आपका शुक्राना गुरु जी, आप हर पल हमारे साथ रहना और मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे घर, हमारा नहीं आपका घर है ये। अपने घर पे अच्छे लोगों का आना करना जाना करें और अच्छे खुश रहें, हम सभी खुश रहें। आसपास वाले हमारे मायके ससुराल में सब खुश रहें, सबकी झोलियाँ खुशी से भरना गुरु जी, सबका कल्याण करना गुरु जी। बस ये सत्संग शुक्राना मैं आपको करना चाहती थी गुरुपा। बाकी आपने क्या हमारे क्या सोचा है वो आप मैंने छोड़ दिया है, सब फुल सरेंडर कर दिया मैंने आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। मैं उन्हीं की तरफ से शुक्राना सत्संग कह रही हूँ। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। पल पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु का। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ऐसे करिश्मे करते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। गुरु जी अपनी संगत की अरदास बड़ी जल्दी सुनते हैं। मैंने सुबह गुरु जी से अरदास लगाई, मुझे भी बटरफ्लाई के दर्शन दो। शाम के समय मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी तो मेरे सामने से 6 बटरफ्लाई येलो कलर की दिखाई दी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ऐसे ही गुरुजी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन कराते रहते हैं। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ मुझे 7777 की ब्लेसिंग मिलती है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। सोमवार को सावन का 5वां व्रत था और राखी का त्यौहार भी था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं रिक्शा से अपनी बेटी के घर जा रही थी। साथ में मेरे अंकल जी भी मेरे साथ साथ थे और मेरे साथ वहाँ एक अनहोनी हो गई। मेरे बैग से 2000 रुपये और सोने के टॉप्स निकल गए। मैं बड़ी परेशान हो गई और सारा दिन रोती रही। मेरी बेटी ने मुझे समझाया, क्या पता गुरुजी ने कोई कर्म काटा होगा। फिर मैंने बहुत सोचा, दिल को बहुत तसल्ली दी और मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। वो जो चाहेंगे वही होगा। गुरुजी सब देख रहे हैं। जिसने भी चोरी करी है गुरुजी अपने आप देख लेंगे। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलूँगी। गुरु चरना दे विच मत्था जदू टेकिया, नूरी नूरी अखां नाल गुरा मैनू वेखिया, तन मन मेरा हरिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी। मेरे 2 बच्चे हैं। संगत जी, मेरे घर में पता नहीं क्या किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि कोई काम होता ही नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर में किसी ने सब कुछ बांध के रखा हुआ है। लाल धागा, डोरी, संदूर पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने काफ़ी ढूंढ लिया, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अब मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी आपको नज़र आ रहा है, आप सब ठीक कर दो, आप उनको भस्म कर दो। जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी चीज़ें पड़ी हैं उसको भस्म कर दो, आप सब ठीक ठाक कर दो। बाकी गुरु जी आजकल थोड़ी पैसे की भी बड़ी परेशानी हो रही थी, पर गुरु जी पता नहीं कहाँ से इंतज़ाम कर देते हैं। अभी पैसे अपने आप ही पैसे आ जाते हैं। जितना मेरा हाथ आंग होता है गुरु जी पूरा अपना मेरा खर्चा चला रहे हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरु जी पर आप विश्वास रखो, गुरु जी पूरा आपका काम कर देते हैं। बस मैं गुरु जी के लिए, मैंने गुरु जी को अपनी 3 अरदासें लगाई हुई हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए। जैसे पूरी होंगी मैं फिर आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। अभी थोड़ी परेशान हूँ गुरु संगत जी, इसलिए बोलने में भी थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। बाकी गुरु जी पे एक आस है, विश्वास है। मुझे तो गुरु जी पे बहुत विश्वास है।
बाकी मैं सुबह उठ के अपना अमृत बेला भी करती हूँ। गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी उठाते हैं मेरे को। बस सुबह थोड़ा अमृत बेला भी कर लेती हूँ। गुरुजी मेरे को कहते हैं जाप कर, ये कर, पर अब भी ठीक है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी पे मेरे को विश्वास है। अपनी बेटी के लिए भी, नौकरी के लिए भी एक अरदास लगाई हुई है, घर के लिए भी लगाई है। जब गुरुजी करेंगे फिर मैं शुक्राना करूँगी सत्संग जी। बस मेरी यही गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जल्दी जल्दी मेरी बेटी की नौकरी लगवा दो। मेरे घर का भी जो भी करना है, घर के लिए भी एक अरदास लगाई हुई है, वो भी कर दो। गुरुजी जल्दी जल्दी सब ठीक कर देंगे। फिर मैं आपका सत्संग द्वारा फिर करूँगी। गुरुजी का जो भी गुरुजी मेरा पूरा करेंगी अरदास में, फिर आपका सत्संग आपको सुनाऊँगी सब कुछ। बस इसलिए अब मैं यहीं बस कर अपना सत्संग बंद करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत से शुक्राना करती हूँ। मैं अभी शुक्राना करना, जब गुरुजी कहते थे शुक्राना कर, शुक्राना, तो मैं संगत जी मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। गए टाइम में मैंने आपको कहा था मेरे बेटे का ऑपरेशन है, वो उसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। तो जैसे गुरुजी का मैं जल प्रसाद, लंगर प्रसाद दोनों दे रही हूँ, तो अभी वो थोड़ा सा ठीक है। अभी थोड़ा उसके हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है। और मैं भी जल प्रसाद, लंगर प्रसाद दोनों लेती हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी पहले से इतना मुझे टेंशन में ले, और मुझे घर में एकदम अच्छा ऐसा नहीं लगता कि नेगेटिव। भी मैं खुश रहना मैं खुश हूँ मेरे घर में। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गए मैसेज में एक आंटी का मैसेज आया था कि उन्होंने कहा था कि आपके घर में कुछ शॉर्ट सर्किट होने वाला है, ध्यान दो आप। तो ऐसे मेरे को ऐसे 2 बार मैसेज आया था, तो दोनों बार मुझे लगा पता नहीं वो आंटी के घर में तो मेरे घर में क्यों होगा। तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं पहले मेरे बेटे का टेंशन में थी। संगत जी, मेरे घर की हालत थोड़ी नाजुक है। हाँ, मैं खा पी रही हूँ, खुश हूँ। वो थोड़ी पैसे की दिक्कत है, उस टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो कुछ कमाता नहीं। उसने साफ मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी बीवी का टेंशन के अंदर ही वो अपने आप को बना के रख लिया। तो संगत जी, मैंने वो मैसेज को 2 बार इग्नोर कर दिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, तो अचानक तीसरे चौथे दिन मैं गैस जलाने गई, तो मेरे गैस में एक को जलाने की पूरी तरह अंगार लग गया। तो मैं एकदम से बंद करके फिर मैकेनिक को बोला। तो मैंने कहा, अरे गुरुजी ने तो उस दिन कहा था, मैंने तो उस बात को इनको इग्नोर कर दिया। बाप रे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगा। मैंने कहा, गुरुजी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, क्योंकि आपने जो बोला मैंने उस बात को इग्नोर किया। तो वो गैस वाला आके बना के गया। फिर उसी के दूसरे दिन संगत जी ऐसा हुआ, जब मैं नहाने गई तो गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए, मैं तुम्हारे घर में तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। बस इतना कहा था। तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने घर भी अच्छा साफ़ सफाई किया। बोला गुरुजी के साथ में देखेंगे, चाय पियेंगे। तो मैं नहाने गई संगत जी, आप यकीन नहीं कर, मैं नहाई, 1 बकेट में गर्म पानी निकाला, दोबारा लेने को जाती हूँ ना संगत जी, मैं क्या देखती, वो गीज़र ही ख़राब हो गया, उसका बटन ही स्विच ऑफ हो गया।
फिर मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने 2 बार इग्नोर किया था तो वो भी स्विच हमारा ख़राब हो गया। तो मैंने तभी मैंने अभी क्या करूँ, जैसे तैसे एक बकेट में था, मुझे सर भी धोना था, फिर थोड़ा ठंडा पानी ये लेके जैसे कैसे मैं नहा ली तो मुझे थोड़ा सर्दी हो गया। मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ़ करना, आपने बोला था, मैंने ये तुम्हारी पगली बेटी आजकल पता नहीं कौन से ध्यान में रहती है बेटे के गम में, तो मैं माफ़ी चाहती गुरुपा करके मैं गुरुजी से माफ़ी मांगा। और फिर संगत जी फिर मुझे बहुत बुरा लगा तो गुरुजी के सामने फिर मैंने मंत्र जाप किया। और फिर शाम को मैं देखा तो वो इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आए, तो पता नहीं मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आज चाय पीऊँ क्योंकि मैं चाय तो वैसे पीती नहीं बहुत, जब से गुरुजी आए तो तब से थोड़ा मैंने पीना शुरू किया, वरना मैं चाय छोड़ दी थी क्योंकि शुगर का बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, इसके लिए मैं शुगर का ज़्यादा आइटम नहीं खाती। तो अचानक फिर वो ये आ गए, फिर मैंने मेरे बेटे को पूछा कि तू चाय पिएगा? बोला नहीं मुझे नहीं पीने, बहुत गर्मी हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो मेरे लिए बनना थी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेगी, वो चाय पीने बराबर 1 ही कप चाय बनी। तो मैंने कहा जाने दो, 1 कप चाय बनी है, अभी पता नहीं इतना तो मैं नहीं पी सकती, अभी आधा कौन पिएगा। तो ऐसा करके मैं जैसे बाहर ही देखा तो इलेक्ट्रिशियन है, तो मेरे मुंह से निकल गया भाई साहब चाय पिएंगे? तो उसने कहा हाँ जी चाय दो। वो कभी चाय नहीं मांगते हैं, पता नहीं उस दिन वो अचानक हाँ बोल दिए। तो फिर मैं सोचा है ये तो उसको पूछा तो ये पीता नहीं, इस दिन हाँ बोल दी। फिर मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आए लगते। फिर मैंने उसको आधा कप चाय दी और आधा कप मेरे लिए रख। बोलता नहीं नहीं बहुत कम है, मुझे और चाहिए। बोला अरे बाप रे, मैंने 1 ही कप चाहिए, तो अभी इसको पूरा दी वो क्या करूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा ही 1 घूंट मैंने रखा और उसको दिया। मैंने बोला नहीं ये ज़रूर गुरुजी कहा था ना कि मैं आऊँगा, तो फिर वो गुरुजी होंगे, तो मैंने चाय दिया। तो मैंने और चाहिए? बोला नहीं नहीं बस इतना ठीक है। तो फिर वो चाय पिया, फिर वो प्लग वगैरह बदल के, और पैसे भी उसने कम ले। मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी थोड़ा पैसा कम ले, तो उसको मैंने 50-100 रुपया कम दिया, तो कुछ नहीं बोला, वो चले गया। और फिर संगत जी मैं 2 दिन ठीक थी, फिर तीसरे दिन फिर से मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, मेरे हाथ पैरों में पूरा दर्द होने लगा। कि गुरुजी ने कहा तुम्हारे ऊपर वापस ब्लैक मैजिक शुरू हो गया है। इसके लिए मेरा बेटा भी फिर से गुस्सा करने लगा, उसका मेरा झगड़ा भी हो गया। फिर अचानक उसने कहा कि मेरी बीवी का फ़ोन आया, तो उसके डैडी ने बोला कि सब कुछ भुला के आपका अभी ऑपरेशन होने वाला है, तो हम हमारी बेटी को इधर छोड़ के जाते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा है। मैं बोला क्यों? जब मैं घर में बड़ी हूँ तो उनको मेरे से फ़ोन करना चाहिए ना, तुझसे क्यों? तूने तो बार बार गलतियाँ की, अभी भी तू वही गलती करना चाहता है जो पहले किया था। तो बोलते क्या हो गया करके वो मेरे से झगड़ा की। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर उसको आना है तो उसके पेरेंट्स पूरे परिवार के साथ में आए और हम बैठ के बात करेंगे। 10 बार आएगी 10 बार भागेगी, ये मुझे नहीं पसंद। अभी उसको जाके 9 महीना तो मायके में रहे, अभी अचानक तू उसको रिपोर्ट भेजा तो अभी उसको आने का तो पूरा परिवार को मुझे फ़ोन करने दे, मैं बात करूँगी। बोला नहीं नहीं उसने मेरे को बोला है फ़ोन कर। मैं बोला नहीं उसको मैं आने नहीं दूँगी करके मुझे गुस्सा है, और मैं चली गई गुस्से में बाहर। तो फिर गुरुजी ने एक मैसेज में कहा था उस दिन कि आपके ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक शुरू हो गया है, इसके लिए आपके घर में फिर से प्रॉब्लम है। तो फिर गुरुजी में एक आंटी जी ने कहा था कि गुरुजी ने उनको कड़ा प्रसाद बना के 5-6 जन को बाहर गरीबों में बांटने के लिए कहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो आज मेरा मूड भी ख़राब था, तो मैंने कहा चलो मैं कड़ा प्रसाद ही बना लेती हूँ, वैसे भी गुरुजी की आज्ञा है। बहुत दिन हो गया मैंने कड़ा प्रसाद भी नहीं बना, क्योंकि संगत जी मेरे हाथों में बहुत दर्द है, पेन बहुत हो रहा है, मेरे को कुछ भी करने जाती तो बहुत सारा पेन होता है, ऐसे सब कड़ची बिड़ची गिर जाती है बेलन तक। मैं धीरे धीरे करती, तो जैसे तैसे मैंने कड़ा प्रसाद 5-6 जन के लिए मैंने बनाया, फिर गुरुजी के सामने रखा, फिर मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, आज मैं बहुत नाराज़ हूँ गुरुजी, आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, आपके अनुसार अभी मैं जा रही है, जाके बाट के मैं मंदिर हो के आती हूँ, देखती हूँ। ऐसा करके मैंने मंत्र जाप करके और मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ रहना।
फिर संगत जी मैं क्या करती, फिर मैं गई, फिर मैं बोला अभी कहाँ जाओ, तो फिर मुझे एक और एक मैं बोलना चाहती हूँ, सॉरी, एक छोटा सा ही है। तो मेरे को गुरुजी ने एक आंटी जी का मैसेज में कहा था कि तुम्हारे घर में जितने भी उड़ने वाले पक्षियों का कुछ भी सामान है तो आप उसको निकाल के पानी में फेंक दो या कचरे के डब्बे। तो मेरे पति ने मुझे पैरेट का ऐसा जोड़ी था, मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट वो हमेशा देते थे, तो वो मेरे लिए बहुत प्यारी थी। तो फिर बार बार मेरी नज़रों के सामने वो फ्लैश हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज जा रही हूँ मंदिर, वहाँ पानी का थोड़ा आगे है, थोड़ा ऑटो वहाँ से खड़ा करके वहाँ से ही मैं उधर चली जाऊँगी, वहाँ बहुत सारे गरीब लोग भी मिलेंगे। तो मैंने एक निकालने का तो पीछे भी है और दो वो पंछी का ये था, तो उसको भी लिया मैंने, थैली में बांध के लेके जाके मैंने पानी में फेंक दिया। मैंने कहा गुरुजी देखो अभी और भी कुछ है तो आप बताओ। तो मैं उसको जाके पानी में फेंक दिया। फिर वहाँ पर मैंने मंदिर के यहाँ मैं चली गई, तो वहाँ पर एक बड़ा टिक्का लगा के एक आदमी, मतलब वो ये थी किन्नर था, तो उससे मैंने थोड़ा बात किया, तो उसको मैंने प्रसाद दे दिया, वो काली माता का भक्त था। तो फिर मैंने कहा अभी क्या करूँ, शिव जी का मंदिर में मैं गई, फिर वहाँ पर भी एक आंटी बैठी थी फूल लेके, मैं शिव जी का मंदिर में जाके और मंत्र जाप किया, शिव जी को माथा टेका, फिर साईं बाबा को मत्था टेका। साईं बाबा से मैंने बोला ये क्या हो रहा है साईं बाबा जी, अब तक तो सब ठीक था, फिर से अचानक शुरू हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत बेचैन है, आप लोग मुझे वो शक्ति ताकत दो सहने की, मेरे बेटे को भी बुद्धि दो करके मैं साईं बाबा के सामने प्रार्थना करी। फिर मैं शिव जी को पहला मत्था टेका, फिर साईं बाबा के इधर, फिर उसके बाद वो लगातार शनि देव का भी ये था, उधर भी मत्था टेका, वहाँ भी मैंने प्रेयर किया। फिर हनुमान जी को वहाँ भी मैंने मत्था टेका। फिर शीतला माता और रुक्मिणी, क्या बोलते हैं वो जो गॉड है ना, और एक रुक्मिणी कुछ पता नहीं, वो भी दो गॉड थे वहाँ पर, गणपति था, तो उनको भी मैंने मत्था टेका और मैंने प्रार्थना किया। अभी प्रार्थना करके मैं थोड़ा देर वहाँ बैठी, तो वहाँ शिव कुरान का पाठ चालू था, तो उसमें बता रहे थे कि अगर तुम्हारे घर में कोई गुरु है या आपने माना है, नहीं है तो फिर गुरु मानो तो एक को ही मानो, 1000 गुरु मत रखो करके शिव कुरान वो पाठ में बता रहे थे। तो मैं सुन रही थी, तो फिर मुझे अजीब लगा, मैंने कहा ये कितना अच्छा वो बोल रहे, काश मैं यहाँ बैठ सकती थी। फिर मेरे बेटे को नाश्ता भी देने का था, डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांग, मैंने कहा गुरुजी ये कितना अच्छा है, शिव कुरान का पाठ चल रहा है, आज मेरे को टाइम नहीं गुरुजी, फिर मैं कल या परसों देखूँगी। तो मैंने वहाँ थोड़ा टाइम बैठ के मैं वहाँ से चली गई संगत जी। फिर मैंने दवाई वगैरह लिया, घर पे आया, घर पे आके इसको मेरे बेटे को चाय नाश्ता देखा, मुझे लगा उसका मूड अच्छा रहेगा, उसी तरह गुस्से में था कि संगत जी आप बताइए घर में आने के बाद वही परेशानी वही, तो आप बताइए एक माँ कैसे दुख नहीं हुई। आज उनका पति ने, आज तक मैंने दुख को बाहर नहीं निकाला, आज 5 साल हो गया संगत जी, आज मैं इतना दुख झेल रही हूँ, आज मेरा दिन दिन मेरा वज़न घटते जा रहा है, ये बेटे का टेंशन की वजह, और ये बेटे ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे जो गोल्ड थे बैंक में छुड़ाने वाले थे, वो मारवाड़ी ने भी कहा अब उसको मत लो, आपका नुकसान होएगा। मैंने गुरुपा के सामने बहुत प्रार्थना की थी। अभी और एक है, पता नहीं अभी संगत जी क्या होगा, तो प्लीज़ संगत जी मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए ताकि मेरा भी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मेरा बेटा भी जल्द प्रोसेस से ठीक हो जाए, उसका ऑपरेशन ना हो। गुरुजी से मैं दरख्वास्त करती हूँ, गुरुजी जब से मेरे घर पे आए मेरे मन में बहुत सुख शांति से मैं सोती हूँ। फिर मैं अमृत वेला 2 दिन से मैं कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा समय नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी नींद पूरा नहीं होती, और मैं सुबह देरी से उठती हूँ तो गुरुजी नाराज़ हो जाते। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करना। मेरे गुरुपा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी बेटी सारा घर का काम करती है ये, और मेरा उम्र भी 58 उम्र है, मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए संगत जी, इसके लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं, मगर मेरे बेटे को पता होते हुए वो मेरे पे ध्यान नहीं रखता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है संगत जी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं किसको बताएगी संगत जी, इतना दुख होता है, मैं गुरुपा को बोलती हूँ,
मैं चीज़ें उसको भी बोलती, परमेश्वर को मैं बोलती, परमात्मा मैंने इसे क्या गलत कर दिया कि आपने मुझे इतना दुख दिया। तो प्लीज़ संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर भी ग्रुप आए तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल से डर चले गए। मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है ग्रुप मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले उनको भी वो खुद ही देखेंगे। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू रोया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तू मेरी प्यारी बेटी, तो मेरे पे भरोसा कर। जिन लोगों ने भी तुम लोग को बार बार तकलीफ दे रहे मैं उन्हें छोड़ूंगी मैं, ऐसा करके गुरुजी ने कहा। तब से मैं थोड़ी शांत हूँ संगत जी। बस मैं यही विराम लेना चाहती, फिर अगले समय मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मुझसे कोई भूल चूक हो गया होगा संगत जी, मुझे माफ़ करना। प्राची आंटी जी, मैं आपको थैंक यू बोलती, आपने मेरा ये शुक्राना आपने यूट्यूब पे डाला, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। सोनू अंकल आपको भी, आप दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है, आप इतनी संगत का मदद करती हैं। कृपा उन दोनों के ऊपर भी आपका आशीर्वाद रखना, जो भी मेहनत करती आपका, मतलब मंदिर में जो भी सेवादार है काम करते, हमें भी सेवा का मौका मिले। मैं गुरुपा से यही दरख्वास्त करती हूँ, गुरु जी का मंदिर बुलाए, मैं ज़रूर जाऊंगी दर्शन देने। तो प्लीज़ थैंक यू, मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यही विराम लेना चाहती हूँ एंड थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं तेलंगाना से बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने चुना है इसी साल में 2024 से यूट्यूब के माध्यम से, और फिर मेरी जर्नी तब से गुरुपा के साथ एकदम रोज ही बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि गुरुपा के जन्मदिन के एक दिन पहले वो प्रिंट आउट स्वरूप हमने गुरुपा का लिया, और फिर बड़े मंदिर के बारे में तो सिर्फ सुना है संगत जी, और कोई भी संगत को हम नहीं जानते। तो गुरुपा का लॉकेट स्वरूप या गुरुपा का फोटो स्वरूप कुछ भी, मतलब हमने न देखा है ना पता है हमको, तो बस प्रिंट आउट में के माध्यम से ही हम गुरुपा से जुड़े हुए हैं। और गुरुपा हमारे अंग संग है, हमेशा हमारे अंग संग, और हम गुरुपा के आशीर्वाद से जीवित भी है संगत जी। क्योंकि जीवन में ऐसे पड़ाव आए संगत जी, और गुरुपा हर परेशानी से यूं निकालते गए तो पता भी नहीं चलता है। गुरुपा की मेहर, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं गुरुपा मुझे ये सत्संग करवा रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि 1 वीक का सत्संग करो, चावल, चीनी और चुगली से दूर रहो। तो संगत जी, फिर मैं भी कोशिश कर रही हूँ। गुरुपा करवा रहे हैं, और
गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं, इतना प्रेम करते हैं गुरुपा अपने बच्चों से। गुरुपा ने तो अनेकों बार मुझे, जैसे मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही थी तो ऐसा उसमें से मुझे मेरी हर तकलीफ दूर की है। संगत जी, ये गुरुपा और मेरे बीच की बात है। वो जब गुरुपा का आदेश होगा मैं तभी संगत जी वो कहूँगी, अभी आदेश नहीं है संगत जी। सो गुरुपा, मेरे गुरुपा का मेहर मुझ पर और मेरे परिवार पर है संगत जी। दोनों बच्चे भी गुरुपा के आशीर्वाद से बहुत प्रेम से शांति पूर्वक हैं संगत जी। वरना थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ कभी चलता ही रहता था, बट गुरुपा की मेहर है, उनका आशीर्वाद है, तो जीवन में इतनी मिठास घुल गई है। सबके आचरण में भी उनके जो व्यवहार भी है संगत जी लोगों का बहुत मैं तो सबसे प्रेम से रहती थी, किंतु मुझे वही प्रेम अब वापस मिल रहा है। बड़े ही प्रेम से सब लोग मिलते हैं और जो भी काम में बस हाथ डालते हैं तो वो काम स्वतः ही होता जा रहा है गुरुपा की ब्लेसिंग से। संगत जी, एक वाकया मैं कहना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा के इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।